चलो जैसी, आओ। जब मैंने कहा था कि अंदर जा, तो दरवाजे के पास खड़े होकर क्या सुन रही थी? बड़ा मन है अपनी शादी की बात सुनने का? अब खड़ी क्या कर रही है? घर पे बहुत सारा काम पड़ा, जा कर। चलेगा तेरे दीदी और जीजा जी। पूनम, जस्सी और नरेंद्र जी आए थे? हाँ, आए थे आपके खास मेहमान। भाई रिश्ते का रोना रो रहे थे। मैंने उनकी बात सुनी, नमस्ते की और घर से विदा कर दिया। अब मेरे आने तक तो बिठा सकती थी उनको, और कम से कम मुझे फोन कर देती, मैं जल्दी आ जाता। क्यों? आपको उनकी आरती उतारनी थी? अरे जस्सी ने अपने घर बुला के आपकी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी आपके दिल में उनके लिए प्यार उमड़ रहा है। वो तो चन्नी से बात भी करना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया। और जो भी हुआ, वो दामाद है हमारे, उन्हें इज्जत मान तो दे सकती है। ये इज्जत का पाठ हमेशा आप मुझे क्यों पढ़ाते हैं? एक बार तो मुंह से बोल दो कि जो जस्सी ने किया वो गलत था। आपको तो अपनी एक सगी और एक मुसेरी बहन की चिंता रहती है, पर मुझे अपनी बेटियों की चिंता है। अगर चन्नी का रिश्ता उसके कैरेक्टरलेस देवर के साथ करा दोगे, तो बाद में हमारी बेटियों के लिए भी ऐसे ही रिश्ते आएंगे। फिर पछताना बैठ के आप। ले, मैंने तो सोचा था जस्सी आएगी और कहेगी कि शादी की तैयारियां करो। अरे समझाती उन्हें कि इस रिश्ते को मना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो। अरे हमारे वीरेंद्र जैसा लड़का और ऐसा घर मिलना चन्नी के लिए बहुत मुश्किल है। पर जीती, हम उनके साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते थे ना। लड़के वाले हैं, ना करने का उनका पूरा हक है। और फिर जस्सी ने भी तो पूरी कोशिश की ना। तो कोशिश कर कर कौन सा तीर मार दिया इसने? हाँ, ये सारे फसाद की जड़ जस्सी ही तो है। पर जो हुआ उसके लिए जस्सी को दोष क्यों दे रही है तू? तो गलत क्या कह रही हूँ परजाई जी? जब शादी टूटी थी तो जोश में आके बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से पूछे क्यों कहा कि चन्नी इस घर की बहू बनेगी? अरे जब अपने भैया भाभी पर जोर चलता ही नहीं था तो सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। हमारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है, और इन सब के बाद वरिंदर का रिश्ता होना आसान नहीं है। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है तूने जस्सी। चाची, जस्सी जो कर सकती थी उसने किया। अब आप प्लीज जस्सी को दोष मत दीजिए। तो किसको दोष दूं पुत्र? परजाई जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाय हाय, हमारे वीरेंद्र के संजोग अचानक कैसे धोखा दे गए। जस्सी, रात को मेहमान आएंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? चिंता ना करो परजाई जी, शादी की खबर ना दूर दूर तक पहुंच गई होगी। फिर भी कुछ लोग तमाशा देखने तो जरूर आएंगे, तो आ जाए, देख ले तमाशा। ये सब क्या हो गया? जस्सी, जस्सी तुम रो रही हो। जस्सी तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो ना, तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ जस्सी, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मगर जो कुछ भी हुआ हमें उसका सामना तो करना होगा ना। आज जो भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ। इन सब के दोषी मैं ही हूँ। नहीं जस्सी, जस्सी तुम खुद को दोषी क्यों कह रही हो? चाची का नेचर तो तुम अच्छे से जानती हो ना। अगर उन्होंने टेंशन में कुछ कह दिया, तुम उनकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? चाची जी ने जो कहा मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, पर आज मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा, मुझे वो बुरा लगा। अच्छा,
तो तुम्हारे इन आंसुओं का दोषी मैं हूं। पूनम भाभी ने जो कहा तुम्हें वो बुरा लगा ना? जैसी ऑनेस्टली मुझे पूनम भाभी की बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। जैसे हमारे हालात ही कुछ ऐसे हैं, हमें लोगों की तो बातें सुननी होंगी। जैसे ये वक्त रोने का नहीं है, हिम्मत हारने का नहीं है। अगर तुम टूट जाओगी तो इस घर का क्या होगा? जैसे बीजी, वरिंदर, इन सबको तुम्हें ही संभालना है ना। अगर तुम टूट जाओगी तो सब कुछ बिखर जाएगा जैसी। आप ठीक कह रहे हैं। आप मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। हाँ जैसे ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। जो कुछ भी हो चुका, वो सारी बातें संभालने का, हालात ठीक करने का है। आज पहली बार मैंने जस्सी को इतना परेशान देखा। घबराई हुई थी, टेंशन में थी। हिम्मत दी मैंने उसे। सच कहूं तो मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आपको यहां आने की तकलीफ दी। इसमें तकलीफ कैसी? जस्सी को तो आप जानते ही हैं, वो एक बार जिसे अपना मान लेती है फिर उसके लिए कुछ भी करती है। शायद इसीलिए जस्सी ने बिना सोचे समझे चन्नी और वीरेंद्र के रिश्ते की बात की। या शायद जस्सी आप पे और चन्नी पे इतना हक समझती है कि उसने ऐसा कहा। और ये भी कोई कहने की बात है? और जस्सी का मुझ पर और चन्नी पर पूरा हक है, लेकिन जिस तरह तेजी से ये सब कुछ हुआ, सबने जब चन्नी की तरफ देखा तो एक पल के लिए तो मैं भी घबरा गया। हालात देखिए, दो घबराए हुए भाई एक साथ बैठे हैं। जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, मगर वो क्यों हुआ ये मैं भी नहीं जानता। मगर हाँ, बीजी बहुत परेशान है। वीरेंद्र की हालत देख के मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। इस वक्त अगर हम दोनों समझदारी से काम लें तो कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। चन्नी आपकी बहन है और वीरेंद्र पे जो इल्जाम लगा वो सबके सामने है। मैं समझता हूं इसकी वजह से आप सब परेशान हैं, मगर वीरेंद्र मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी भी ऐसा। वीरेंद्र पे मुझे भी पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ उसको। तो बात मेरे समझ में नहीं आई कि मिस्टर सानी ने ऐसा किया क्यों। आप कहो तो पता करूँ। नहीं, वीरेंद्र मेरा भाई है और उसकी बेगुनाही के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। अशोक जी, मैं एक बार फिर वीरेंद्र के लिए आपसे चन्नी का हाथ मांगता हूं। हमें सिर्फ चन्नी चाहिए। चन्नी जस्सी की बहन है, मेरी साली है वो, और इस रिश्ते से भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चन्नी की तरफ। अशोक जी, मेरा भरोसा कीजिए। हमारे घर में जो जस्सी की जगह है, चन्नी की भी वही जगह होगी। जस्सी ने अचानक से सबके सामने चन्नी और वीरेंद्र के रिश्ते की बात की। मैं जानता हूं इससे पूनम भाभी के ईगो को हर्ट पहुंचा, और अगर हम सब कुछ भुला के एक नए रिश्ते की शुरुआत करें तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इस रिश्ते से तो आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं ना चन्नी पे इस बारे में कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर वो मान जाती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। और पूनम भाभी? और पूनम की चिंता आप मत करो, उसे मैं संभालूंगा। आप बस एक काम करना, जस्सी और वीरेंद्र को ना घर भेज देना। वो एक बार आके खुद चन्नी से बात कर लेंगे। जो चन्नी का फैसला होगा वही मेरा होगा।
बिना पूछे आपने उन्हें यहाँ बुला कैसे लिया? ओए मेरी बात को समझने की कोशिश कर पूनम, और इस बार ना जरा तमीज से पेश आना उनसे। नरेंद्र जी दामाद हैं इस घर के। हाँ हाँ, वो चाहे किसी की इज्जत करे या ना करे, पर हमें तो सबके रिश्ते निभाने हैं। तभी तो उनका फोन आते ही आप चुपचाप कपूरथला दौड़ चले। अरे नरेंद्र से कुछ ना सही तो कम से कम अपनी बीवी की थोड़ी इज्जत करना ही सीख लो। देखा नहीं कैसे नरेंद्र 24 घंटे जस्सी जस्सी करता रहता है। पर आपको तो अपनी बीवी के नाम की स्पेलिंग भी नहीं आती। कभी अपने बारे में छोड़ के दूसरे के लिए भी सोच लिया कर। इस घर में अकेली मैं ही हूँ जो सबके बारे में सोचती हूँ। उसी के लिए तो मुझे इतनी इज्जत मिल रही है। घर में कोई और भी रहता है हमारे अलावा। चन्नी, भाई हम दोनों को लड़ने के बजाय उसकी बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए ना। मैंने सोच लिया है। आप चुपचाप प्रकाश का रिश्ता चन्नी के साथ करा। मेरी बात सुन, उसको रख। मेरी बात सुन, बैठ जाए। वो एक पल के लिए अपनी जिद छोड़ के ना और ठंडे दिमाग से सोच। देख तू ना, ओए हम दोनों चाहते हैं कि चन्नी का ब्याह हो जाए, उसे अच्छा घर मिले, अच्छा लड़का मिले, वो अपने घर में सुखी रहे। वो चाहते हैं कि नहीं? अच्छा अपने दिल पे हाथ रख के बता, क्या वीरेंद्र प्रकाश से अच्छा लड़का है कि नहीं? चलो मैं आपकी बात मान भी लूं, लेकिन एक बात बताओ, वीरेंद्र के कैरेक्टर पे जो दाग लगा है उसे कैसे भुलाओगे आप? भाई मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। मुझे जस्सी और वीरेंद्र पे पूरा भरोसा है। देख ओए आज तो वो आगे होके चन्नी का हाथ मांग रहा है। ओए हमने हाँ कर दी तो हमारी चन्नी उस घर में सर उठा कर रहेगी। फिर भी आखिरी फैसला तो मैंने चन्नी पर ही छोड़ा है। हाँ हाँ, जैसे बड़ी अकल है चन्नी को। ओए अक्ल की बात नहीं है, उसकी जिंदगी का सवाल। और चन्नी को अपनी जिंदगी के बारे में इतना अहम फैसला लेने का हक है कि नहीं? और देख तू भी चाहती है ना कि उसकी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो जाएं, तो गुस्सा थूक देता हूं। और कब तक हम उसकी शादी की बात को लेके आपस में झगड़ा करते रहें? मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे झगड़ा करने का। एक बात बताओ, अगर चन्नी ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी तो इतने पैसे कहाँ से लेके आओगे इसके ब्याह के लिए? और खाली जेब ब्याह नहीं किए जाते। ओए पैसे की चिंता तू मत कर, और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। और फिर उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चन्नी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हो तो वो आने दो उन्हें। ऐसे भी मैं कोई दुश्मन नहीं हूं चन्नी की। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अशोक विरजे मान गए हैं। अब आखिरी फैसला सिर्फ चन्नी के हाथ में है। उसे भी तसल्ली हो जाए कि जो इल्जाम तुझ पर लगा है वो झूठा है, और इसलिए हमें वहां जाना ही पड़ेगा। और ये फैसला हमारे फेवर में हो, इसके लिए मुझे चन्नी को झूठ बोलना पड़ेगा। जो सच है उसे झूठ कह के चन्नी को धोखा नहीं दे पाऊंगा मैं। तो कह दे सच। जा, जाके चन्नी को ही क्या, सबको सच कहते। फिर उसके बाद जो भी होगा ना, देख लेंगे। तू ऐसा क्यों कह रही है? तो और क्या कहूं? तो समझता क्यों नहीं? मैं मानती हूं कि एक तरफ चन्नी का दिल है, पर दूसरी तरफ इस घर की इज्जत, तेरी रेपुटेशन है। तू ही सोच ले कि तू भगवान जाएगा या नहीं। जस्सी, आओ अंदर। अब बैठो। अरे जस्सी आ गई? जिंदी रहे। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा क्या लोगे? चाय, ठंडा कुछ?
ओए पूछ क्या रही है, जा लेके आ चाय। नहीं भाभी, प्लीज ये फॉर्मेलिटी छोड़ दीजिए। जैसी फॉर्मेलिटी कैसी? वरिंदर पहली बार हमारे घर पर आया है। हाँ, पर पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें, फिर उसके बाद चाय भी पी लेंगे और मुंह भी मीठा कर लेंगे। चन्नी कहाँ है? वो बेडरूम में है, मैं बुलाता हूँ उसको। नहीं वीर जी, वहीं जाकर बात कर लेती हूँ। चल ठीक है। नाराज है? चन्नी, तुझे पूरा हक है मुझ पर नाराज होने का। मैंने जो किया, जैसे किया, वो गलत था। मुझे अपने घर की इज्जत के साथ साथ तेरी फीलिंग्स के बारे में भी एक बार सोच लेना चाहिए था। तेरी जगह अगर मैं भी होती ना, और मेरी शादी के बाद कोई मुझे बिना पूछे सबके बीच ऐसे कर देता, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चन्नी, तू मुझे माफ करे या ना करे, पर मेरी गलती की सजा मेरे तेवर को मत दे। बहुत अच्छा है मेरा तेवर, और ये बात पिछले 4-5 दिनों में तूने भी देखी होगी, महसूस की होगी। तुझे याद है ना, तूने मुझे कहा भी था कि दीदी आपका तेवर बहुत अच्छा है, कहा था ना। चन्नी, इसे हालात कहूं या नसीब, मैं नहीं जानती, पर जो होना था वो हो चुका ना। और बीजी हमेशा कहती है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्या पता अनजाने में या गलती से मेरे मुंह से जो भी कुछ निकला है वो हम सब के लिए अच्छा ही हो। हाँ, मैं जानती हूं हर लड़की के सपने होते हैं, अरमान होते हैं। तेरे भी सपने हैं, अरमान है, जो तूने मुझे बताए थे कि तुझे कैसा जीवन साथी चाहिए। पूनम भाभी जिस इंसान से तुम्हारा रिश्ता करवाना चाहती है, क्या तू उसके साथ खुश रह पाएगी? पर वरिंदर के साथ तेरी खुशियों की पहरेदार मैं बनूंगी। चन्नी, मुझे तो अपने आप पर हैरानी हो रही है कि मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई। तू हमारे घर की बहू, वरिंदर की बीवी, मेरी देवरानी बन के आती तो सब खुश होते, लेकिन आज जिस तरह इस रिश्ते की बात उठी है, वो होना या ना होना सिर्फ और सिर्फ तेरे ही हाथ में है। ले, वरिंदर तेरे सामने ही है, तेरे मन में जो भी सवाल है पूछ ले इससे, अपने दिल की तसल्ली कर ले। और अगर तेरे मन में 1% भी सवाल आया ना कि वरिंदर दोषी है, तो भले ही रिजेक्ट कर दे, लेकिन अगर तुझे पूरी तसल्ली है, पूरा विश्वास है वरिंदर पर, तो इस लाल दुपट्टे को उड़कर ही सबके सामने आना। और अगर तुम्हें मेरी देवरानी बनना नामंजूर है तो बेशक मना कर देना, तुम्हारी दीदी तुमसे कभी नाराज नहीं होगी और तेरे इस फैसले पर कभी कोई सवाल भी नहीं उठाएगी।